भारतवर्ष में प्रारंभ से ही बच्चों को ईश्वर का रूप माना जाता है। ईश्वर की बाल रूप यथा बाल गणेश, बाल गोपाल आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। लेकिन आज की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है कीमती बच्चे फिर भी क्यों नंगे पैर ये सड़कों पर भीख मांगते हैं। अपनी किस्मत की रेखा छोटे बर्तनों में घिसते हैं। घर बाजार वासना के हाथों रोज बिकते हैं। हम रोज ये सुनते, पढ़ते और देखते और सो जाते हैं। इसे भी दो, वरना आज भी खा रहेंगी, समझी? कोमल बचपन को इस तरह गर्त में जाने से आप रो सकते हैं। देश की सुरक्षित भविष्य के लिए वक्त आ गया है कि आपको यह जिम्मेदारी आप लेनी ही होगी। क्या आप लेंगे ऐसे किसी एक मासूम की जिम्मेदारी? पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दिन फिसल कर खो न जाएंगे तारे ज़मीन पर। कभी
ईश्वर मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी अरे क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों है? एग्जाम्स आ रहे हैं यार। हाँ तो इस बार भी टॉप करना है। 98% तो लाने ही है। फिर ये शहर की टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है। अरे डोंट वरी, एग्जाम भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या? मेहनत दिल लगा के की है ना, तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। Life put out of control, go करके go करके go, सीधे तक जाके go। मुर्गी का मोड़ है अंदर का होगा, लाइफ में की याद में कितना होगा, कोई और है अपना कुछ क्या होगा, कौन सीधे बना के go। आज रिजल्ट का दिन था। सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए थे। सभी बच्चे खुश भी थे, पर रिया बहुत ज्यादा ही अपसेट थी। शायद वो अपने टॉप के कॉलेज में नहीं जा पाई। शायद उसने जितने गोल सोचे थे वो अचीव नहीं कर पाई। यही सब सोच अब उसके दिमाग में डिप्रेशन का रूप ले रही है। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं दीवानी मस्तानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। तब प्यार की पहली नजर है ले गई दिल ले गई ले गई दिल ले गई। खुद दरवाजे पर करो किनारे खुद से बंदी है हवा में लिख के छोड़ा है सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान। ओ दुनिया सजी
जाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर कहने नहीं माना खत बस आज ये वहशत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे दीवार पे कुछ पे फिदा मैं कहूँगा। आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं भूल गया मान के दिल का मैं कहीं का ना रहा। क्या करूँ दिलरुबा ये जादू तेरी आँखों का जो मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया। नहीं, मुझे एक पेंसिल मिली है, देखो। अरे इसका क्या होगा, तो बिकेगी भी नहीं। नहीं, मैंने कोचिंग में देखा है, लोग इससे लिखते हैं, मैं भी लिखूंगा। अरे जा जा, बड़ा आया पढ़ने वाला, तू ही तो इस पेंसिल से कलेक्टर बन जाएगा। हाँ, मैं इसी पेंसिल से कलेक्टर। अरे जा यहाँ से। हाँ, जा रहा हूँ ना। ये था रोहन, एक मामूली रिक्शा चालक का बेटा। रोहन खुद घर खर्च पूरा करने के लिए कचड़ा बीनता है, पर उस दिन पेंसिल मिलने के बाद वो अपने अंदर की पढ़ाई की इच्छा पूरी करने एक मास्टर के घर जा पहुंचता है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? टू का टेबल। टू का टेबल। तो बताओ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 सर। अरे तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? सर, मुझे भी पढ़ना है इन बच्चों की तरह। तुम्हारे फटे हुए कपड़े देखकर लगता नहीं कि तुम्हारी यहाँ पढ़ने की हैसियत होगी। भागो यहाँ से, फीस दे पाओगे? सर, फीस तो नहीं है सर, पढ़ा दीजिए, बाद में दे दूंगा। या तो अपने घर वालों से फीस लेकर आओ वरना निकलो यहाँ से। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, समझे? सर प्लीज। तुम्हें एक बात में समझ नहीं आती? भागो यहाँ से, पूरा मूड खराब कर दिया। आजकल के बच्चे पूरा भीनने वाले। चलो बच्चों, मेरा मूड खराब कर दिया इसने। अब कल पढ़ाई करेंगे। यस सर। आज के लिए इतना ही। मास्टर जी की बात सुन रोहन उदास हुआ अपने घर जा पहुंचता है, इस उम्मीद में कि घर वाले उसकी जिज्ञासा समझेंगे और उसकी पढ़ने में मदद करेंगे। मम्मी मम्मी क्या हुआ बेटा? मम्मी, आज मुझे मास्टर साहब ने मुझे भगा दिया। भगा दिया? वो फीस मांग रहे थे, मैं पढ़ना चाहता हूँ तो फीस मांग रहे हैं।
पास तो पैसे हैं नहीं, तुम्हें पढ़ाऊंगी कैसे? मम्मी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ पढ़ना है। आप जाके इसके बारे में पापा जी से बात करो चलिए। अच्छा ठीक है चलो। देखिए ना ये क्या जिद पकड़ के बैठा है। क्या हुआ बेटा? पापा मुझे पढ़ना है। बेटा ये पढ़ाई लिखाई तो पैसों वाली की चीज है, हम जैसे गरीबों की नहीं। 2 वक्त की रोटी तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, और मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा अपने बूढ़े बाप पर? थोड़ी सी तो दया कर। पापा मुझे कुछ नहीं पता, मैं पढ़ना चाहता हूँ तो आप रोक रहे हैं, मुझे सिर्फ पढ़ना है। आप जाके इसके बारे में मास्टर जी से बात करिए चल के। चलिए ठीक है बेटा, मैं कल जाकर तुम्हारे मास्टर जी से बात कर लूंगा, और तू जा पहले खाना खा। ठीक है। पापा की बात सुन रोहन इस उम्मीद में मास्टर के पास पहुंचता है कि शायद पापा ने फीस की बात कर ली है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एडिशन। ये बताओ 2 + 3 कितना होता है? 5 अच्छा अब ये बताओ 3 + 3 कितना होता है? 6 वाह बच्चों को पता है, मैंने जो पढ़ाया है। अच्छा अब ये बताओ 12 + 7 + 8 कितना होगा? अरे बताओ। सर 27 होगा। अरे तुम फिर आ गए, तुम्हारे एक बात के दिमाग में बात घुसती नहीं है। यहाँ बिना पैसों की पढ़ाई नहीं होती है। सर प्लीज पढ़ा दीजिए सर, मैं पढ़ना चाहता हूँ। फिर मैं मुझे आता है। यहाँ सिर्फ अमीर लोग पढ़ते हैं। निकलो यहाँ से, तुम्हें इतनी बार कहा है, चले जाओ यहाँ से। रोज रोज आ जाते हो मूड खराब करने। निराश हताश रोहन रास्ते में चल रहा होता है, तब उसकी एक अजनबी से मुलाकात होती है। क्या हुआ बेटा, कैसे रो रहे हो? सर वो मुझे मास्टर साहब ने मुझे भगा दिया है। मास्टर साहब ने क्यों भगा दिया? वो फीस मांग रहे थे, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पैसे नहीं है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए? नहीं सर मेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा पढ़ोगे? हाँ मैं पढ़ूंगा सर। अच्छा ठीक है चलो मैं पढ़ाऊंगा, मेहनत बेकार तो नहीं जाएगी? नहीं सर आपकी मेहनत नहीं बेकार जाएगी, मैं अच्छा, ठीक पढ़ूंगा। है आओ। ठीक है। तो किसे ABCD से शुरुआत करते हैं? यस सर। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। ऐसे ही ये कारवां चलता रहता है, बच्चे जुड़ते रहते हैं और समय बीतता जाता है। पर फिर एक दिन गुड आफ्टरनून सर। अरे आ गए तुम? गुड आफ्टरनून। हर बार की तरह सर। यस सर। और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? सर अच्छी चल रही है। अच्छा चलो बढ़िया है। सर ये आपका सामान रखा हुआ है, आप कहीं जा रहे हैं क्या सर? अरे हाँ यार वो मेरा कॉलेज वॉलेज जब खत्म हो गया है तो मुझे घर जाना होगा, नहीं रखा हमारा साथ। सर अगर आप चले जाएंगे तो हमें पढ़ाएगा कौन? अरे उसकी चिंता मत करो, उसके लिए हमारे साथी है ना जो परमार्थ के जरिए तुम्हें पढ़ाएंगे। और ये देखो तुम्हारे लिए और तुम्हारे दोस्तों के लिए एक तोहफा है। सर ये परमार्थ क्या है? परमार्थ बेटा ये एक संगठन है जो कि हमारे जैसे लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, तुम जैसे बच्चों के लिए जो कि पढ़ना चाहते हैं पर किसी कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं। सर ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जिससे ना हमें डिग्री मिले और ना ही हम आगे बढ़ सकें? अरे बेटा उसकी तुम चिंता ना करो, उसके लिए तो हमारी RT है ना। सर ये RT क्या होता है? RT राइट टू एजुकेशन। बेटा ये हमारी सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसके तहत तुम जैसे बच्चे जो कि पढ़ना चाहते हैं पर कुछ कारणों की वजह से नहीं पढ़ पाते, उनको अच्छे स्कूलों में दाखिला मिलता है, वो भी बिना फीस के। और हमारे परमार्थ के बीते हुए 7 वर्षों में 200 से अधिक बच्चों का दाखिला हम करवा चुके हैं, और इस वर्ष हमारा 100 से भी अधिक बच्चों का दाखिला कराने का लक्ष्य है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है सर, मतलब मैं भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सकता हूँ। पढ़ोगे ना, बनोगे कलेक्टर? यस सर मैं कलेक्टर बनूंगा, बड़ा होगा। हाँ चलो अच्छा ठीक है सर। अच्छा ठीक है फिर मैं चलता हूँ। यस सर। सर हाँ बोलो। अगर हमको आपकी याद आएगी तो? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, मैं साल 2 साल में मिलने आता रहूँगा ना। ठीक है सर। अच्छा ठीक है चलो चलता हूँ मैं, ठीक है बाय। सर बाय।